हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग APQP के बारे में। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आप 5 कोर टूल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्वालिटी के दृष्टिकोण से, जिसमें आता है APQP, PPAP, FMEA, SPC और MSA। तो आज हम देखेंगे इसका पहला कोर टूल APQP। APQP is a process to develop product as per customer requirements before starting mass production of the part। किसी भी पार्ट का मास प्रोडक्शन निकालने से पहले हम एज़ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पार्ट को डेवलप करते हैं और कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये प्लानिंग बनाने का काम हम इस APQP में करते हैं, जिसमें जो आपके PPAP की जो पूरी प्रोसीजर होती है और आपका कंपनी में जैसे ही वह मटेरियल, टूल, जिग्स, फिक्सचर, ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे आने के बाद से लेके PSW साइन ऑफ होने तक जो भी कुछ प्लानिंग है ये हम APQP में करते हैं। When we follow this method, we can analyze all the process for developing parts and we can identify risk or potential failures before starting mass production। तो APQP में जो हम मेथड्स अगर उनको फॉलो करते हैं तो उसके ज़रिए हम सारी प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं पार्ट डेवलपिंग के टाइम पे, और जो भी कुछ रिस्क आ सकती है या पोटेंशियल फेलियर आ सकते हैं मास प्रोडक्शन के टाइम पे, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे मास प्रोडक्शन के टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। और इसीलिए भी APQP बहुत ही महत्वपूर्ण है। APQP इज़ ए बेस्ड ऑन PDCA साइकिल। PDCA साइकिल प्लान, डू, चेक और एक्ट। जैसे कि हम लाइफ में भी ये फंडा इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, बाद में डू मतलब उसे करके देखते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं कि ओके है या नॉट ओके। जो भी कुछ हम लाइफ में भी कर रहे हैं उसे हम उसका फीडबैक लेते हैं और उसके अनुसार हम फिर एक्शन लेते हैं। तो सिमिलरली आपको APQP भी एक PDCA साइकिल पर ही बेस करता है, जिसमें सबसे पहले प्लानिंग, बाद में डू, चेक और एक्ट, मतलब इस साइकिल के अनुसार वो चलता है। 5 फेजेस ऑफ APQP, उसमें सबसे पहला है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी है और प्रोग्राम को डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कस्टमर लाइक ड्राइंग ऑफ पार्ट। सबसे महत्वपूर्ण है कि उस पार्ट की आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। तो कस्टमर से आपको क्या लेना है? पार्ट की ड्राइंग लेनी है, उसे कलेक्ट करना है। इसके बाद जो नेसेसरी थिंग्स है, जैसे कि रॉ मटेरियल होगा, जिग्स होगा, फिक्सचर्स होंगे, टूल्स होंगे, ये सारे मटेरियल्स आपको जो नेसेसरी थिंग्स है इनको भी कलेक्ट करके लेना है ड्राइंग के साथ साथ। इसके बाद अंडरस्टैंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी गोल। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आपका कस्टमर का CSR, ओके, CSR आपको समझ में लेना है, उनकी स्पेसिफिकेशन को, उनकी नीड्स को समझ में लेना है, उनकी क्वालिटी गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को आपको मीट करना है आपके पार्ट के थ्रू, आपकी क्वालिटी के थ्रू। इसके लिए उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद है चेक फिजिबिलिटी फॉर्म। फिजिबिलिटी फॉर्म क्या होता है, इसका मैं एक फॉर्मेट आपको एक वीडियो में बताऊंगा। फिजिबिलिटी फॉर्म मतलब एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है कि आपको कस्टमर कुछ क्वेश्चन पूछता है उस फॉर्म में कि आप उसका जो शेड्यूल है, मंथली शेड्यूल होगा, उसे आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, अगर आप रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं। इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जो कि वो फिजिबिलिटी फॉर्म में कस्टमर सप्लायर को पूछता है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक जल्द ही एक वीडियो बताऊंगा कि फिजिबिलिटी फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है और फिजिबिलिटी फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक समझ में लीजिए कि सिर्फ फिजिबिलिटी फॉर्म भी आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो प्लानिंग एंड डिफाइन द प्रोग्राम। सेकंड फेज है APQP का प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपने कस्टमर से जो ड्राइंग ली है, जो रॉ मटेरियल लिया है, टूल्स, जिग्स, फिक्सचर जो भी लिया है, उसे आपको रिव्यू करना है, उसे वेरीफाई करके लेना है कि जो भी हमने रिसीव किया है वह जिस तरह से डॉक्यूमेंट में हमने देखा है उसी तरह से एक्चुअल में है, फिजिकली है या नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो वेरीफाई ऑल दिस थिंग्स एज पर गिवन रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर। इसके बाद थर्ड फेज है प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। टेक ट्रायल टू डेवलप पार्ट, एनालाइज द प्रोसेस एंड पार्ट, मेक कंट्रोल प्लान एंड PFMEA, ओके।
तो आपको इसके बाद जाना है प्रोसेस की तरफ। आपको प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, मतलब पार्ट आपका किस तरह से आगे जाएगा, असेंबली किस तरह से होगी, अगर असेंबली होती है आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो पार्ट किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, इसके लिए आपको प्रोसेस को डिज़ाइन और डेवलप करना होता है। और उसके साथ आपको प्रोसेस को एनालाइज करना होता है, पार्ट को एनालाइज करना होता है। सो आप यही सी फेज में कंट्रोल प्लान और PFMEA भी बनाते हैं। PFMEA मतलब प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ओके, तो ये PFMEA क्या है, इसका मैं जल्द ही आपको एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस आप प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेजेस में ट्रायल लेते हो, प्रोसेस को, पार्ट को एनालाइज करते हो, कंट्रोल प्लान बनाते हो और PFMEA भी बनाते हो। चेक ऑल डायमेंशनली एंड विजुअली पैरामीटर्स ऑफ द पार्ट्स, जैसे कि लेआउट रिपोर्ट है, तो आपको लेआउट रिपोर्ट बना के जो डायमेंशनली होंगे, एस्थेटिकली होंगे, ये सारे पैरामीटर्स भी आपको इसी फेज में चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। आपने प्रोडक्ट रिव्यू किया है, ड्राइंग को, टूल्स को, जिग्स, फिक्चर्स को, इसके बाद आपने प्रोसेस की है, तो आपको इसका वैलिडेशन करना होता है। तो वैलिडेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको आपकी प्रोसेस की और पार्ट की कैपेबिलिटी को चेक करना है, कंफर्म करना है। जैसे कि SPC होगा, MSA होगा, या पायलट प्लॉट आपको कस्टमर को सेंड करना होगा। जैसे कि अगर वो अप्रूवल हो जाता है तो आप मास प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हो। इसके बाद आपको PPAP को सबमिट करना होता है, जो कि PPAP मतलब प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जो कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसीजर होती है। उसके ऊपर मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के PPAP के बारे में अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, उसे आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कस्टमर को अप्रूव्ड सैंपल लेना है कस्टमर से, PPAP को सबमिट करना है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स, और PSW दैट इज़ पार्ट सबमिशन वारंट भी आपको साइन करके लेना है। और जैसे आपको PSW साइन करके आता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप 5th पेजेस पर जो आपकी है लॉन्च, असेसमेंट और एक्शन, मतलब पार्ट के मास प्रोडक्शन की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो सिंपली APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मतलब सिंपली एक प्लानिंग है कि जिस मेथड से आप फॉलो करोगे, डेवलपमेंट करोगे पार्ट का, उसके बाद आप जब मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप क्या करते हो, तो सबसे पहले प्लानिंग करते हो, क्योंकि APQP भी बेस्ट है PDCA साइकिल पर, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि प्लानिंग में लिए जाते हैं पार्ट का डेवलपमेंट होते समय, जैसे कि ड्राइंग, टूल, रॉ मटेरियल रिसीव्ड, फिजिबिलिटी स्टडी, कमिटमेंट टू कस्टमर, इनपुट मटेरियल प्लानिंग, मेन मशीन मटेरियल मेथड्स, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ट्रायल, PFMEA कंट्रोल प्लान, लेआउट रिपोर्ट, सैंपल सबमिशन, सैंपल अप्रूवल, पैकिंग अप्रूव्ड, पायलट लॉट, SPC, MSA, PPAP सबमिशन एंड PSW साइन, देन वी विल गो फॉर द मास प्रोडक्शन। ओके, तो इसके सामने आप डेट लिख सकते हो कि मैं किस डेट में क्या करने वाला हूँ, मतलब ये जो मेरी पूरी प्रोसीजर है, मुझे अगर 1 महीने में ख़त्म करनी है तो मैं किस दिन से लेके किस दिन तक मैं ये वाला जो पॉइंट है मेरा, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, तो मैं इस तारीख को उसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्लानिंग होती है, उसे ही कहते हैं APQP, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोर टूल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग और उसके 5 पेजेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।